तो दोस्तों बहुप्रतीक्षित लेखपाल की फाइनली भर्ती आ गई है, नोटिस आ चुका है। आप लोग कह रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी दिसंबर में ही आएगी, इसके बाद वीपीओ की भी आएगी। अब देखो इसके विज्ञापन तिथि आज दी गई है। फॉर्म भरना जो चालू होंगे 29 दिसंबर से होंगे, 1 महीना फॉर्म भरने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्म वही भर सकता है जिसने पीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, पीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब फिर वो शॉर्टलिस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट होगा। अब एक बार इसका नोटिस देख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है नया वो भी आपको बताएंगे। पहले देखो, इसमें बोला गया कि केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वंचित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो, यानी पीईटी का एग्जाम में सम्मिलित हुए और उन्हें आयोग द्वारा पीईटी का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। ठीक, अब ये जो मुख्य परीक्षा होगी, जो इसका मेंस होगा, मतलब पीईटी जो लेखपाल का पेपर होगा, उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीईटी के नंबर के अनुसार। वो भी आपके कौन से नंबर, जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर आधार आ रहा होगा ना, उसकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पे आपको लिया जाएगा। ठीक है, और पीईटी में ऑब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट नहीं किया जाएगा। तो आपका इसका मतलब ये नहीं कि 10 और 20 नंबर जिसके आए उसको मौका मिलेगा, नहीं, इसमें शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे। इसमें मुझे लगता है वही है, 60 प्लस वाले ही लिए जाएंगे, क्योंकि भाई 30 गुना ही लोग बुलाए जाएंगे, तो 60 प्लस वाले ही लोगों को बुलाया जाएगा इसमें। और बाकी एस टी वाले 45 तक हो सकते हैं इसमें। पहले आप फॉर्म भर ही देना, सभी लोग भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आवेदन शुल्क भाई 25 रुपये का है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, भर देना सब लोग। क्योंकि क्या होगा, मुख्य परीक्षा हेतु जो परीक्षा शुल्क फिर आएगा ना, उसके लिए केवल मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे अभ्यर्थी, उनसे ही अलग से लिया जाएगा मुख्य परीक्षा शुल्क, है ना। और मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। अब मतलब क्या होगा, मेंस का जब मतलब आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब आपसे अलग से फीस ले ली जाएगी अगर आप शॉर्टलिस्टेड होगे। नहीं शॉर्टलिस्टेड होगे तो बात खत्म है ना। इसलिए अभी भर दो सभी लोग, भरने में कोई बुराई नहीं, 25 रुपये लग रहा, भर देना। और तैयारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आप कर लोगे पूरी तैयारी, पूरे नोट्स लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार वीडियोस के साथ। तुरंत इस ऐप को इंस्टॉल कर लो और आज ही से अपनी पढ़ाई करना चालू कर दो। अब इसमें पद कितने उसको देख लो, और फिर नया एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे। 4165 पद हैं अनारक्षित के, अनुसूचित जाति के 1446, अनुसूचित जनजाति के 150, ओबीसी के 1441, आर्थिक रूप से कमजोर 792। तो टोटल पद है 7994। ठीक है, आर्ता वही है, बस आपने 12th किया हो। ठीक है, 12th पास हो आप बस। और आयु 18 से 40 वर्ष, आयु 18 से 40 वर्ष। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखिए इसमें क्या होगा, 100 प्रश्न होंगे, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। 100 प्रश्न 2 घंटे दिए जाएंगे, एमसीक्यू होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की बात कर रहा है, 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। भारत का और विश्व का भूगोल 5 प्रश्न 5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास 5 प्रश्न 5 नंबर के। ग्राम समाज विकास 5 प्रश्न 5 नंबर के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स 5 सवाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5 सवाल आपके। पर्यावरण से 10 सवाल आपके आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई जो है मैथ्स की, वो 10 आएगी आपकी। और जनरल हिंदी 10 नंबर की होगी आपकी। ठीक है, 10 नंबर की जनरल हिंदी। 15 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा, 15 सवाल। और 20 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी यानी यूपी जीके। तो यूपी जीके आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे, 15 कंप्यूटर के। मैथ्स वैथ्स का देखो काम कम हो गया, तो एक बड़ा अच्छी चीज़ आ गई, मैथ्स सिर्फ बचे 10। मैथ्स से बहुत डरते थे ना, हिंदी सिर्फ 10 बचे भाई। हिंदी से भी बहुत लोग डरते थे। जीएस का रोल इसमें थोड़ा ज़्यादा कर दिया, देखो जीएस बढ़ा दिए यहाँ, यूपी जीके और जीएस का रोल ज़्यादा कर दिया, तो आसान हो गया। मुझे भी लालच आ रहा था कि काश मैंने भी पीईटी दे दिया होता। मजाक करो, मतलब हाँ अच्छी बात है, देना नहीं, लेखपाल में अच्छी सैलरी है, बढ़िया। ठीक है, सम्मानजनक तो नहीं है क्योंकि ये बड़ा भ्रष्ट होता है ये, पर आप लोग वैसे मत बनना। ठीक है, तो इसकी पूरी तैयारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आप कर सकते हो, एकदम नए ऑफिशियल लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार। शानदार स्टडी मटेरियल एससीएस का है, इसी के अकॉर्डिंग जितना आपको हम देंगे बस उतना ही आपको पढ़ना होगा।